दिया था अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। यानी हमने कल जब 3 कंडीशनें लिखवाई थी कि जब रेशियो क्या होता है, पहला हमने रेशियो लिखवाया था A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2। ये क्या होते हैं, डज नॉट होते हैं। डज नॉट होते हैं तो ये क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं यानी प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। और इनके हल जो होते हैं वह क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। ये कल मैंने बताया था। दूसरी कंडीशन में और संगत भी होते हैं। क्या होते हैं, संगत होते हैं। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान C2। ऐसी कंडीशन थी तो मैंने कहा था कि दो रेखाएं अगर आपस में जा रही हैं, जैसे कोई नाली की दो दीवारें जाती हैं तो वो आपस में एक दूसरे को नहीं जोड़ती हैं, वो हमेशा एक दूसरे को चलती जाती हैं। तो इस कंडीशन में अगर दो रेखाएं जा रही होंगी तो उनके लिए एक क्या है, अनुपात का संबंध दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण से। A1 अपान A2 B1 अपान B2 डज नॉट C1 अपान C2। तो ये क्या होती हैं, इनका रेखाएं की बात करते हैं तो ये क्या है, समांतर है। क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। और ये असंगत होती हैं क्योंकि इनका कोई भी हल नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, असंगत। क्या है, असंगत। थर्ड कंडीशन मैंने बताई थी कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 अगर तीनों क्या है, अनुपात अगर बराबर हैं तो क्या कंडीशन होती थी, तो क्या होती थी, ये क्या कहते थे हम, संपाती हैं। रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। और ये कंडीशन के क्या होते थे, अनेक हल होते थे। क्या होते थे, अनेक हल होते थे। उस कारण इसको हम क्या कहते हैं, संगत। क्या कहते हैं, संगत। ठीक है। तो अब हमें कथनों को पढ़ना है और करना है। तो सबसे पहले क्या है, हम इसकी क्या करेंगे, दो चर वाली व्यापक रेखा समीकरण से तुलना करेंगे। दो चर वाली व्यापक रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण की से तुलना करने पर, से समीकरण एक की तुलना करने पर, समीकरण एक की तुलना करने पर, तुलना करने पर, यानी A1x प्लस B1y